नमस्कार, मैं हूं रवि कैंतरा। एचएनएम पर खास मुलाकात लेकर एक बार फिर से हाजिर हूं आप सबके साथ। आज हमारे साथ खास मुलाकात में गजेंद्र चौहान जी हैं। गजेंद्र चौहान जी उत्तराखंड पुलिस डिपार्टमेंट में इस वक्त कार्यरत हैं और उनकी खास खूबी ये है कि वो पुलिस की जिम्मेदारियों के साथ साथ अपने एक शौक को जिंदा रखे हुए अपनी जिंदगी में आगे चल रहे हैं, और वो शौक है गीतों का। वो गीत लिखते भी हैं, गाते भी हैं, और कई ऐसे गीत हैं जिन्होंने उन्होंने खुद धुन दिए कंपोज किया है। गजेंद्र चौहान जी स्टूडियो में मौजूद हैं। आपको बहुत बहुत स्वागत है गजेंद्र जी एचएनएन के स्टूडियो में। बहुत सारी बातें करेंगे चौहान जी के साथ, लेकिन सबसे पहले जो शुरुआत है कि आप पुलिस जैसे एक डिपार्टमेंट में हैं और जहां पर रात दिन आपको अलर्ट मोड पर रहना है, लेकिन उसी बीच आपका जो शौक है वो जिंदा है। लेकिन ये भी जानना ज़रूरी है कि कहाँ से गीतों की शुरुआत हुई, कहाँ से किस तरीके से शौक आया कि गीतों को गाना है, फिर लिखने का भी, उनको कंपोज करने का भी। थैंक यू वेरी मच रवि जी। पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने यहाँ बुलाकर मुझे सम्मान दिया। और जहाँ तक गाने का ताल्लुक है, वैसे तो शौक मुझे बचपन से ही है जी। जैसे जैसे मैं पुलिस में भर्ती हुआ उसके बाद जैसे मैं पहले श्रीनगर था जी तो वहाँ भी एक बार मुझे बुलाया था। वहाँ सूरजोत्सव होता है, जी जी रामलीला ग्राउंड में वगैरह। हाँ। मैंने गाने गाए, कैंपस उसमें भी गाया था एक बार। जी और उसके बाद फिर कई गाने मैंने गाए जो काफ़ी वायरल हुए। लेकिन जो खास पहचान मुझे मिली वो एक गीत गाया था मैंने माँ के लिए। वो काफ़ी अच्छा गीत है, तो काफ़ी वायरल हुआ था वो। जी जी उसके मैं 2 बोल आपको सुनाता हूँ। जी बिल्कुल जरूर। वो ये तो पता नहीं मुझे किसने लिखा हो, लेकिन काफ़ी अच्छा गीत है वो। हाँ, जब आपने गाया तो लोग। हाँ, गाँव के लिए था गीत वो। जी जी तो काफ़ी अच्छा पसंद किया लोगों ने, वायरल हुआ। जी तो उसको सुनाता हूँ मैं। जी बिल्कुल। वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ, मैं था पागल जो इसको भगाता रहा। 4 पैसे कमाने मैं आया शहर, गांव मेरा मुझे याद आता रहा। तो ये काफ़ी पसंद किया लोगों ने। जी उसके बाद फिर जैसे कोरोना काल आया हाँ। तो फिर पुलिस के लिए बड़ा मुश्किल टाइम था। जी जी जनता को भी बचाना था, अपने आप को बचाना था। जी बिल्कुल। तो मैंने सोचा कि लोग इस टाइम घरों में फ्री हैं, तो उन्हें जिससे बाहर ना निकलें तो गानों के माध्यम से ही जागरूक किया जाए। जी 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 तो उस टाइम 4-5 गाने गाए मैंने लिखकर। तो काफ़ी पसंद किए, काफ़ी वायरल हुए। बिल्कुल। उन्हीं में से कोई याद हो आपको 2 लाइन अगर आप हाँ, सुना उनमें दें। से एक गाना जो काफ़ी पसंद किया लोगों ने, जी। उसको मैं सुनाता हूँ। जी जी इसी गाने की तर्ज पर था वो, अच्छा जो अभी माँ का सुनाया मैंने। तो इसी गाने की तर्ज पर बनाया था मैंने उसको। अच्छा। जी कोरोना का ये वायरस मिटेगा यहाँ, मैं तो ड्यूटी से इसको भगाता रहा। ये वाला गीत था वो। और उस वक्त कोविड की अगर बात की जाए तो पुलिस की बहुत अहम जिम्मेदारी थी, जैसे कि आपने भी कहा कि लोगों को भी बचाना है और खुद भी सुरक्षित रहना है। और उस वक्त ये भी था कि लोगों के लिए वो एक बहुत नया एक्सपीरियंस था, बहुत बुरा एक्सपीरियंस था कि कई लोग ऐसे थे कि उनको घर जाना है, तो वो जिद भी थी। लेकिन आप लोगों को एक सिस्टम के तहत, जो सिस्टम बनाया गया था गवर्नमेंट की ओर से, उस सिस्टम की तरह उस दौर को अगर आप देखें तो कितना कठिन आप लोगों को था वो दौर पुलिस का। हालांकि आप उसी बीच गीतों को गाकर लोगों को जागरूक भी कर रहे थे। तो जब आप उस दौर को याद करते हैं तो कितना कठिन वो दौर उस वक्त था। हाँ, उस टाइम को जब याद करते हैं तो बड़ा अजीब सा लगता है जी कि वो एक बड़ा मुश्किल टाइम था। लोग खौफ था लोगों में, डरे हुए थे। इसलिए कोई बाहर भी नहीं निकल रहा था, क्योंकि ऐसा लगता था जैसे फैल जाएगा, क्योंकि फैलने वाला ही वो वायरस था। जी तो एक बड़ा ही हमारे देश में एक माहौल हो गया था, खौफ का माहौल था। जी लोग एक दूसरे से डरने लगे थे। मतलब ये था कि अपने सगे संबंधियों से भी दूर रहने लगे थे, जी फासला बनाए हुए थे। फासला वो भी बनाया। जरूरी था। बिल्कुल। और उस दौर में बहुत सारे ऐसे गीत थे गजेंद्र चौहान जी जिन गीतों को गा रहे थे, और उन गीतों के माध्यम से लोगों को जागरूक करने की कोशिश की जा रही थी। जब ये दौर आगे बढ़ा तो आपने देश पर भी गीत गाए हैं, इसके अलावा उत्तराखंड पर भी आपने गीत गाया। तो वो कौन से गीत हैं, कैसे उन गीतों को लिखने की शुरुआत हुई और फिर गाया आपने? कोरोना काल में मैं बसंत विहार में था, उसके बाद मेरी पोस्टिंग पटेल नगर हुई। जी तो फिर जो सुनने वाले सभी वो चाहते थे कि मैं कोई नया गाना लिखकर गाऊं, क्योंकि नकल तो सभी करते हैं। जी जी कोई अपना गीत हो जो। तो पिछले साल 15 अगस्त में मैंने शुरुआत की थी। अच्छा। एक गाना मैंने खुद लिखकर, भारत देश का गाना था वो, देशभक्ति, जी 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 वो मैंने गाया था। अच्छा।
तो उसको मैं सुनाता हूँ, जी, तो बोल बिल्कुल। उसके। ये भारत है, ये भारत है, ये भारत है, ये भारत है, दुनिया में सबसे निराला, हर कोई इसका दीवाना, दुनिया में सबसे निराला, हर कोई इसका दीवाना, अरे शीश झुकाए हिमालय यहाँ पर, ऐसा अपना भारत है, ये भारत है, ये भारत है, ये भारत है, ये भारत है। बिल्कुल। और जब आप देश के लिए आपने जब ये गीत गाया तो उस वक्त आपने जैसे पहले बातों में बताया था कि लोगों ने कहा कि आप उत्तराखंड के रहने वाले हैं, क्योंकि आप मूल रूप से रुड़की के रहने वाले हैं, और फिर आपने सोचा कि उत्तराखंड पर भी कुछ लिखना है। तो अच्छा, लिखते कहाँ पर हैं? वक्त कैसे मिलता है? जब ड्यूटी ऑफ होती है तब बैठते हैं कहीं पर? हाँ, लिखता हूँ मैं। वैसे तो आपको पता है कि पुलिस में इतना टाइम नहीं है कि सॉन्ग को जिंदा रखा जाए, हाँ लेकिन फिर भी जब सभी कहते हैं सुनने वाले तो जी। कि आप गाना गाओ, तो मुझे भी लगता है जब सपोर्ट मिलता है कि कुछ नया किया जाए, तभी मुझे हौसला मिलता है। जी 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 डिपार्टमेंट का सपोर्ट, जी। अपने उत्तराखंड का सपोर्ट सभी का, और आप सभी का, तो फिर लिखने की इच्छा होती है, तब मैं लिखता हूँ। ये आपने ठीक है। अच्छा, डिपार्टमेंट के सहयोग की अगर बात करें तो कैसे मिल पाता है सहयोग? कई बार ड्यूटी है तो सहयोग किस तरीके का होता है? अगर कहीं किसी कार्यक्रम में कोई बुलाता है आपको, जैसे कि आपने कहा कि श्रीनगर में भी आपने गीत गाए, कॉलेजों में भी आपने गीत गाए, अपने क्षेत्र में जाते हैं वहाँ पर कुछ होता है, तो उस वक्त छुट्टी मिल जाती है तो परमिशन आप लोगों को लेनी पड़ती है? देखिए, डिपार्टमेंट का काफ़ी सपोर्ट है, सभी उच्च अधिकारी और सभी अधिकारी कर्मचारी, सभी का बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, सभी ने सपोर्ट किया है, और उच्च अधिकारियों से परमिशन भी ली है मैंने, परमिशन भी दी है उन्होंने, जी। ये भी काफ़ी सपोर्ट है। नहीं नहीं, वाकई में। और जब आपको इस तरीके का सपोर्ट मिलता है तो आप फिर गा भी पाते हैं। अच्छा, जैसे भारत वाला आपने गीत सुना है, फिर आपने उत्तराखंड के लिए भी लिखा गीत, तो वो गीत की क्या शो, उसके बारे में पहले जानना चाहेंगे सुनने से पहले। जैसे मैंने भारत देश पर गीत लिखा, तो उसके बाद सभी ने कहा कि आप एक उत्तराखंड के लिए बनाओ गीत, जी तो मैंने सोचा कि अपने उत्तराखंड के लिए बनाया जाए, क्योंकि ये देवभूमि है, ऐसी जगह तो है ही नहीं दुनिया में कहीं, इसमें वो चीज़ें जो जो कहीं भी नहीं मिलेंगी आपको, सारी दुनिया यहाँ घूमने आती है, जी तो मैंने सोचा कि इस पर लिखा जाए। तो उस गीत में मैंने यही दिखाया कि यहाँ पर क्या क्या है, और जो फेमस हैं बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगा, जमुना, इनको मैंने उस गाने में दर्शाया है। अच्छा, वो गीत तो ज़रूर सुनना चाहेंगे जो उत्तराखंड पे है, उसकी दो लाइनें जितने भी आपको इस वक्त याद हो, क्योंकि सारे गीत जो है याद नहीं रहते हैं कई दफ़ा, तो उसको आप सुनाना चाहें। उसको मैं आपको सुनाता हूँ। दुनिया की सबसे पावन ये भूमि है, यारों ये तो देवभूमि है, दुनिया की सबसे पावन ये भूमि है, यारों ये तो देवभूमि है, अरे वासुदेव का हरदम है, गंगा यमुना की छम छम है, यारों ऐसी ये भूमि है, दुनिया की सबसे पावन ये भूमि है, यारों ये तो देवभूमि है। अच्छा गजेंद्र जी, अगर बात की जाए तो जिस तरीके से आप गीतों को लिख रहे हैं, इसी भी जब भी हम किसी क्षेत्र में होते हैं, कोई शौक़ हमारा होता है, जैसे कि आपका सिंगिंग के क्षेत्र में शौक़ है और आप लिखते भी हैं, अब आप जो अकेले होते हैं तो आपके पसंदीदा सिंगर जिनको आप सुनते हैं? वैसे तो सभी पसंदीदा सिंगर हैं, लेकिन मुझे मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार, सोनू निगम और उदित नारायण, इनके गीत मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं। अच्छा, जब आपकी शुरुआत हुई थी तो आपने दूसरे गीत गाने शुरू किए थे, उसमें ज़्यादातर ओल्ड सॉन्ग्स थे। हाँ, कोई ऐसा गीत जो आपको बहुत पसंद हो, आप उसके बारे में बताना चाहें, और गाना भी चाहें तो आप गा सकते हैं। बिल्कुल। मुझे मोहम्मद रफ़ी जी का जो शुरू का गीत मैंने गाया था, वो काफ़ी अच्छा गीत है, और उसी को गाया था मैंने शुरू में, अच्छा तो वो काफ़ी पसंद किया लोगों ने। अच्छा, कौन सा गीत था वो? उसको मैं आपको सुनाता हूँ। जी जी, तो बोल उसके। जी ज़रूर। दिल का सुना साज तराना ढूंढेगा,
दिल का सूना सा तराना ढूंढेगा, तीर निगाहे नाज निशाना ढूंढेगा, अरे मुझको मेरे बाद जमाना ढूंढेगा, दिल का सूना सा तराना ढूंढेगा। वाकई में तो ऐसे गीत आप गा रहे थे, उसके बाद आप धीरे धीरे फिर जो अन्य गीत है वो गाने लगे। अगर हम बात करें तो जिस तरीके से राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा हुई थी उस वक्त भी आपने एक गीत गाया था। अभी तो उसका 1 वर्ष भी हो चुका है। इस वक्त हम देख रहे हैं कि भव्य आयोजन अयोध्या में चल रहे हैं। राम मंदिर को लेकर अगर उस गीत के बारे में आप बताना चाहें जो आपने गाया, क्या वो आपने खुद लिखा था? हाँ, वो गीत मैंने खुद लिखा था। अच्छा अच्छा, किस तरीके का वो गीत था? देखो, उस टाइम चारों तरफ माहौल था एक श्री राम का, उनकी प्राण प्रतिष्ठा होनी थी रामला बालक रूप में जी अयोध्या में जी। तो पूरे देश में पूरा खुशी का जश्न था। तो मेरे पास भी फरमाइश आई कि आप कोई गाना बनाओ उस पर। टाइम कम था, 3-4 दिन ही थे होने में। जी जी जी। तो फिर मैंने उसी 3 दिन में एक गाना बनाया, हाँ हाँ जो काफी पसंद किया लोगों ने। हाँ। और उसको घंटाघर पे भी फिल्माया गया था, उसमें अच्छा लेडी में दिखाया गया जी जी जी। उस गाने के ऐसे बोल आप बताना चाहें कि क्या आपने लिखा था? बिल्कुल, मैं उसको 2 बोल गा के सुनाता जी हूँ। जी जी। मेरे राम अयोध्या आए हैं, कलयुग में भी ये शुभ दिन लाए हैं। त्रेता में राम, द्वापर में राम, 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 आए कलयुग में भी श्री राम। हो बोलो जय श्री राम, बोलो जय श्री राम, हो बोलो जय श्री राम। और उस वक्त जब आपने गीत गाया था तो हम देख रहे थे कि देहरादून में भी, राजधानी में इस गीत को वहाँ पर जब सब लोग सुन रहे थे घंटाघर पे, जैसे आपने जिक्र भी किया, तो इस गीत को लगाया भी जा रहा था, लोग इस पर धूम मचा रहे थे, खूब पसंद कर रहे थे इस गीत को। हाँ, काफी पसंद किया जी। गजेंद्र चौहान जी के साथ हमारी बातचीत जारी रहेगी। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, उसके बाद भी कई सवाल हैं और कई गीत ऐसे हैं जो उन्होंने खुद और आगे लिखे भी हैं, गीत गाए हैं, कंपोज किए हैं, उसके बारे में आगे बातचीत का दौर जारी रहेगा। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक। आपका पसंदीदा न्यूज चैनल HNN 24/7 अब टाटा प्ले के चैनल नंबर 1141 पर भी उपलब्ध है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आज खास मुलाकात में हमारे साथ गजेंद्र चौहान जी हैं, उत्तराखंड पुलिस डिपार्टमेंट से हैं, इस वक्त देहरादून में कार्यरत हैं और बेहद खूबसूरत गीत गाते हैं, चाहे वो देश से जुड़े हुए हों, उत्तराखंड से जुड़े हुए हों, या इसके अलावा अगर बात करें तो बहुत सारे ऐसे गीत हैं जो पुराने गीतों का जिनका वो शौक रखते हैं, वो भी सोशल मीडिया पर गाते हुए हम सब ने देखे हैं। आज स्टूडियो में मौजूद हैं चौहान जी। बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। अब जैसे सोशल मीडिया का ज़माना है, तो अभी जो प्लेटफॉर्म है जिस पर कि आपको लोग सुनते हैं, जहाँ पर आपको चाहने वाले, आपके प्रशंसक, तो कहाँ कहाँ पर आप लोगों के गीतों को सुना भी जा सकता है? वैसे यूट्यूब पर भी चैनल है मेरा, गजेंद्र चौहान उत्तराखंड पुलिस के नाम से। जी जी जी। और मेरा पेज है एक, हाँ, गजेंद्र चौहान पुलिस सिंगर, फेसबुक पे। और इंस्टाग्राम पर भी सुन सकते हैं आप, गजेंद्र चौहान के नाम से। जी जी। तो अभी अगर बात करें तो जिस तरीके से हम गीतों की ही बात कर रहे थे और आपने काफ़ी सारे गीत गाए भी, चाहे वो भारत देश पर हो या उत्तराखंड पर हो, और मैंने ये भी कहा था कि आपके पसंदीदा सिंगर, तो आपने कहा कि जो पुराने सिंगर हैं, आपने वो गीत भी गाया कि पुराने गीत आपको पसंद है, जहाँ से शुरुआत की थी। पुलिस के हम देखते हैं बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं। देहरादून की अगर बात करें तो पुलिस लाइन में कार्यक्रम होते हैं, वहाँ पर भी आप गीत गाते हैं। तो ज़्यादा अच्छा क्या लगता है, स्टेज पर गाना या फिर गाना रिकॉर्ड करके उस वक्त कंफर्टेबल होते हैं, या स्टेज पर जहाँ पर तमाम लोग सुन रहे हैं वहाँ पर ज़्यादा अच्छा लगता है? देखो, जहाँ पर वैसे तो स्टेज पर अच्छा लगता है जी। क्योंकि लाइव गाने में जो मजा है वो स्टूडियो में नहीं है। तो स्टेज पर काफी लोग सुनने वाले हों सामने, तब बड़ा अच्छा लगता है। तो आप ऐसा करते भी रहते हैं देहरादून में? हाँ, स्टेज पर मैंने काफी गीत गाए हैं। हाँ बिल्कुल। जैसे पुलिस प्रोग्राम वगैरह, और ऐसे भी कोई बुलाता है तो चला जाता हूँ मैं। हाँ, अभी आपने कहा कि आगे भी ये यात्रा जारी रहेगी, तो उसमें किस तरीके से काम कर रहे हैं आगे के लिए? अभी क्या चल रहा है?
देखो शौक जिंदा रखना है तो यात्रा तो जारी रहेगी। तो उसके लिए क्या अभी कर रहे हैं? कुछ गाने लिख रहे हैं? हाँ, उसीलिए मैंने कई गाने लिख रखे हैं। वैसे तो देखो टाइम बहुत कम मिल पाता है, बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी अगर कुछ करना है, बस ये है कि मुझे ये शौक नहीं है कि मैं कोई बड़ा सिंगर बनूं, जी जी। लेकिन ये है कि मेरी आवाज़ में कुछ गाने रिकॉर्ड हो जाएं बस, जो मेरे दिमाग में जो मैंने लिखे हैं कि मैं अपने लोग सुनना चाहते हैं कि आप रिकॉर्ड करो और भी ज़्यादा। लगातार फ़ोन आते रहते हैं तो फिर करना पड़ता है। आप मूल रूप से रुड़की के रहने वाले हैं, और अगर बात करें तो आपका ऐसा शौक भी है, आपने कहा कि चाहे गढ़वाली हो, कुमाऊनी हो, जौनसारी हो, ऐसे गीत आपके पास आते हैं तो आप उनको ज़रूर गाएंगे। बिल्कुल, अगर मुझे मौका मिला तो, अगर कोई मुझे लिख कर देगा, कहीं को मैंने बोला भी है शायद भविष्य में, तो मैं ज़रूर गाऊंगा। तो जो क्षेत्रीय भाषाओं के जो गीत है, जैसे कि हम कई सिंगर हैं हमारे, तो मैं आपसे सुनना चाहूँगा कि क्या आप भी किसी को सुनते हैं? हाँ, वैसे तो मैं कई सिंगरों को सुनता हूँ। नरेंद्र नेगी जी हैं, उनके मैं गाने सुनता हूँ। अच्छा। और भी कई सिंगर हैं गढ़वाली, हाँ, वो भी काफ़ी। तो कोई ऐसे गीत जो क्षेत्रीय गीत जिनको आप गुनगुना लेते हो? हाँ, एक नरेंद्र नेगी जी का गीत है जो मुझे काफ़ी पसंद है। अच्छा। उसे मैंने कई बार गुनगुनाया भी है, सुनते भी हैं। वो तो जरूर हम सुनना चाहेंगे अगर आप गा देंगे। वो ये गीत है, तितरी फंसे चकुली फंसे तू क्यों फंसे कागा, छिड़बिड़ देख के हम भी फंस गया बाबा, माया जाल माँ तू ही बाल माँ, माया जाल माँ तू ही बाल माँ, तली सार बरसों मेघ मैली सार सुख्यो, तली सार बरसों मेघ मैली सार सुख्यो, पहनी खान जोगी मुयो पहले पासा फूक्यो, तितरी फंसे चकुली फंसे तू क्यों फंसे कागा, छिड़बिड़ देख के हम भी फंस गया बाबा, माया जाल माँ माया जाल माँ। क्या बात है चौहान जी, वाकई में। और यही है उत्तराखंड की खूबसूरती कि एक छोटा सा राज्य है, उस राज्य के भीतर हमें कई तरीके की क्षेत्रीय भाषाएं मिलती हैं जो गढ़वाल क्षेत्र से आते हैं। अगर हम कुमाऊं मंडल में चले जाएं, वहाँ पर कुमाऊनी के बहुत सारे खूबसूरत गीत मिलते हैं। जौनसार भावर क्षेत्र में जाएं तो रवाई, वहाँ पर एक अलग भाषा मिलती है। और इस तरीके की तमाम बोली भाषाएं हैं, और ये अच्छी बात है एक कलाकार के लिए कि आप सब चीज़ों को, क्योंकि आप गाते ज़्यादातर हिंदी हैं, लेकिन आपने जिस खूबसूरती के साथ इस गीत को भी गाया वो अपने आप में बहुत अच्छा था वाकई में। अभी जब 15 अगस्त हाल में था, आपने पहले 15 अगस्त में जो गीत गाया था, आपने देशभक्ति वाला सुना है, उसमें आपने एक गीत और गाया, वो खुद लिखा आपने? वो खुद लिखा मैंने। अच्छा, उसके बारे में जानना चाहेंगे, क्या है वो? जैसे 15 अगस्त पे पिछले साल गाया था मैंने जी। तो इस बार भी मांग थी कि कोई जोशीला गीत गाया जाए इस बार। तो मैंने एक गीत चल रहा था मेरे दिमाग में, उसी गीत को गाया मैंने, तो काफी पसंद किया उसको। उसको मैं आपको सुनाता हूँ, 2 बोल उसके। जी। आजादी के असली हीरो हैं आजाद भगत सिंह और सुभाष, आजादी के असली हीरो हैं आजाद भगत सिंह और सुभाष, आजाद कराया भारत को, आजाद कराया भारत को, देकर प्राणों का बलिदान, आजादी के असली हीरो हैं आजाद भगत सिंह और सुभाष। क्या बात है सर, वाकई में बेहद खूबसूरत है। और मुझे लगता है कि आपने ज़्यादातर रुचि देशभक्ति इस तरीके के गीतों में, जो कि आपकी जॉब भी है। हाँ, ज़्यादा वैसे मुझे देशभक्ति में ज़्यादा है। और मैंने आने वाले टाइम में भगवान बद्रीनाथ, केदारनाथ, इन पे भी मैंने गाने लिख रखे हैं। अच्छा। थोड़ा टाइम की थोड़ी बाधाएं हैं जो रुके हुए हैं। अच्छा। लेकिन भविष्य में वो गीत आएंगे जरूर। नहीं, ये अच्छी बात है कि आपने बहुत सारे गीत लिखे हुए हैं जो भविष्य में उन गीतों को भी सुनने का मौका मिलेगा। अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा पसंदीदा क्या है, देशभक्ति है या फिर अपनी संस्कृति से जुड़ा हुआ ज़्यादा लगाव है गीतों में? ज़्यादा पसंद वैसे अपनी उत्तराखंड संस्कृति, देशभक्ति, भारत से जुड़े गीत और उत्तराखंड से जी, और भक्ति। एक भगवान भोलेनाथ का भी गीत मैंने लिख रखा है। अच्छा। उसको भी मैं गाऊंगा। और अभी एक गीत और भी है,
भक्ति संग आने वाला है वो 2-4 दिन में ही। अच्छा, हाँ, तो अभी मतलब पाइपलाइन में बहुत सारे गीत हैं। वैसे बहुत है। अच्छा, जब आप लोग कई बार, क्योंकि आप लोगों की ड्यूटी में ये होता है कि कभी इधर उधर जाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा वक्त वहाँ पर लग जाता है, क्योंकि ऑफिस की ड्यूटी नहीं है, फील्ड का भी ज़्यादा वर्क है आप लोगों का, तो तनाव भी रहता है। उसी तनाव में जब बहुत सारे लोग बैठते हैं तो अगर वो देखते हो कि गजेंद्र चौहान साथ में है तो उनको लगता है कि तनाव तो है, लेकिन ठीक है, एक अगर गाना हो जाएगा तो तनाव दूर हो जाता है। तो ऐसा वो क्या माहौल रहता है आप लोगों का जब साथ में अपने डिपार्टमेंट के लोग रहते हैं? हाँ, जो भी जब डिपार्टमेंट तो साथ हमेशा ही रहता है, जी। लेकिन जब नया कोई लगता है तो वो कहता है कि आपके साथ ड्यूटी करके बहुत मजा आया। तो आप लोग उनको भी गीत सुनाते रहते हैं? बिल्कुल। आप जिस तरीके से बताया कि क्योंकि पुलिस की अगर हम ड्यूटी की बात करें तो काफ़ी टफ भी होती है, और उसी बीच अपने आप का शौक भी ज़िंदा रखना, जिस बात को मैं कह रहा हूँ बार-बार कि वो भी बहुत ज़रूरी होता है। और आने वाले टाइम में जिस तरीके से आप जो गाने लिख रहे हैं, उसमें कौन-कौन से ऐसे गीत हैं जो बहुत जल्द हम लोगों को सुनने को मिलेंगे? अभी शायद इसी महीने जी। वैसे मैं एक गीत गाने वाला था, लेकिन वो जो वर्षगांठ आने वाली श्री राम लला प्राण प्रतिष्ठा की, जी, जी। मुझे नहीं पता था कि वो हिंदी के हिसाब से मनाई जाएगी, लेकिन वो 11 तारीख में ही मनाई गई, 11 जनवरी को, और अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से वो 21 तारीख को। 21 तारीख को थी, तो वो थोड़ा मिस हो गया मैं। लेकिन उस पे आपने काम किया है। हाँ तो अब उसके बारे में थोड़ा जानना चाहूँगा, आपने लिखा है क्योंकि गीत तो कभी भी आ सकता है। हाँ बिल्कुल। जी। तो एक गीत है वो, उसके मैं 2 बोल सुनाता हूँ, जी, जी, ज़रूर। जो आने वाला था उसी को सुनाता हूँ। हाँ। राम मेरे श्री राम मेरे आए अयोध्या, राम मेरे श्री राम मेरे आए अयोध्या, राम मेरे कलयुग में भी हो गए मुझको राम लला है दर्शन तेरे, राम मेरे श्री राम मेरे आए अयोध्या, राम मेरे। तो इस गीत को आप गाने वाले थे, लेकिन आपको ये इंतजार था कि 21 तारीख को हाँ। तक मैं इसको कर लूंगा, लेकिन अभी आप इस गीत को करेंगे ही? अब करूँगा, अब टाइम लग जाएगा थोड़ा, क्योंकि वो जोश खत्म हो गया ना। लेकिन नहीं, ये गीत आप जरूर जो है लेकर बिल्कुल, आएंगे। लेकिन आने वाले टाइम में करूँगा। आने वाले टाइम में करेंगे। तो ठीक है, आपने कहा कि समय की थोड़ा सा बाध्यता ज़रूर होती है, लेकिन उसके हिसाब से उन गीतों को आगे आने वाले टाइम में बहुत सारे मिलेंगे, और अब अपनी जो उत्तराखंड की लोक संस्कृति है उससे जुड़े हुए गीत आप गाना। अच्छा, कोई लिख के आपको अगर कोई किसी भी क्षेत्रीय भाषा गीत देता है तो आप उसको गा लेंगे? बिल्कुल, मैं गाऊंगा उसको, अपनी गढ़वाली भाषा हो चाहे कुमाऊनी, जी। जौनसारी, जी। तो किसी से भी अगर मुझे गीत मिला इनमें तो मैं अपने उत्तराखंड की भाषा में जरूर गाऊंगा। अच्छा चौहान जी, एक बात यह है कि अक्सर ये होता है कि बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे कि आप पुलिस डिपार्टमेंट में हैं, आपका शौक सिंगिंग है। कोई व्यक्ति जो ऐसे डिपार्टमेंट में काम कर रहा है तो वो उसका पेशा है, लेकिन उसके साथ अपने शौक को कैसे जिंदा रख सकता है? बहुत सारे लोग इस बात को सोचते हैं। मुझे लगता है आप एक अच्छा मैसेज उन लोगों को दे सकते हैं। देखो, वैसे तो पुलिस की नौकरी बड़ी टफ है, टाइम इतना होता नहीं है कि इसमें उसके लिए आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन डिपार्टमेंट का काफी सपोर्ट है, तो तब सांस मिलता है, तभी हो पाता है, वरना बस। अन्य जगहों पर जो लोग काम कर रहे हैं उनके, चाहे उनका ठीक है डांस को लेकर शौक हो, तो कैसे अपने आप को मैनेज करें? कितना ज़रूरी होता है कि अपनी उस चीज़ को जिंदा रखना? बिल्कुल, अगर आपका कोई शौक है तो आप उसे जिंदा रख सकते हैं, लेकिन उसके अंदर थोड़ी हिम्मत भी होनी चाहिए कि मुझे अपना शौक जिंदा रखना है। उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप ये सोचेंगे कि कोई टाइम मिलेगा, तो अभी ऐसा कोई टाइम नहीं मिलेगा। जैसे आप अगर किसी को शौक फिटनेस का है, तो ऐसे कोई टाइम नहीं देगा कि भाई आप फिटनेस बनाए, आपको टाइम दिया जाता है। उसके लिए आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, जो जरूरी है आपके लिए, तो तभी आप करवाओगे उसको। ये बहुत जरूरी जुनून है। और जोश होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, और बहुत कुछ नया करने के लिए। कुछ नया करने के लिए जुनून और जोश का होना जरूरी है। टाइम मैनेजमेंट आपको खुद करना पड़ेगा, बिल्कुल बिल्कुल, तभी जाके आप उस चीज में सफल हो सकते ड्यूटी के दौरान आप ये नहीं कर सकते। ड्यूटी के दौरान जो आपका अपना टाइम है, हैं। जी। आप उसमें ही कर सकते हो। और जब तक जो टाइम मैनेजमेंट अगर आप करेंगे तो उस हिसाब से ही आप अपनी उन उसी हिसाब से करना पड़ेगा, चीजों को कर सकते हैं। क्योंकि ड्यूटी के दौरान संभव नहीं है। आप अगर हम बात करें, जिस तरीके से आपने कहा कि स्टेज पर जब आप गीत गाते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि ऑडियंस सामने है, और जब प्रोत्साहन मिलता है, तालियां बजती हैं, तो वो चीज़ें। तो स्टेज पर कौन कौन से गीत ज़्यादातर कुछ डिमांड होती है खास कि ये वाला गीत गाना है?
देखो स्टेज पे मैंने कई गाने गाए हैं, भक्ति संगीत के भी गाए हैं, उत्तराखंड से संबंधित, और भारत देश का भी मैंने स्टेज पे गाया है गीत। और एक बार मैंने श्रीनगर यूनिवर्सिटी में भी गाया था स्टेज पे, रामलीला ग्राउंड में सरदोत्सव प्रोग्राम था, और भी काफी सिंगर आ रखे थे, तो वहाँ पे मेरे गाने को काफी पसंद किया था। जी जी जी। आपने बहुत सारे गीत गाए, बहुत सारे जो गीत गाए हुए थे उनको भी गाया, फिर आपने खुद लिखना शुरू किया। अगर मैं आपका ही सबसे पसंदीदा गीत की बात करूं जो आपको बहुत अच्छा लगता है या अकेले उसको गुनगुनाते रहते हैं, तो वो कौन सा आप मानते हैं? अपना या हाँ, मतलब चाहे आपने अपना लिखा हुआ हो तो और अच्छी बात है, जिसको आप अपना, जो आपका सबसे पसंदीदा हो, आप खुद का लिखा हुआ। एक गीत मेरा भी मैंने गाया है उसको जी। अभी नए साल पे, अच्छा। तो उसको काफी पसंद किया लोगों ने। हाँ थोड़ा वैसा है वो, हाँ जी। जैसे आप अपनी किसी पति पत्नी से संबंधित है, हाँ अगर कोई अपनी बीवी से अच्छा प्यार करता है हाँ। तो उस गीत को सुन सकता है और अपने आप पे कर भी सकता है, फिल्मा भी सकता है उसको। जी जी जी। हाँ, मैंने उसमें लिखा है कि अगर इस गीत को कोई पसंद करता है तो आप इसे जोड़ सकते हैं। जोड़ सकते हैं। हाँ। उस गीत के अगर कुछ दो लाइनें आपको याद हो? बिल्कुल, मुझे याद है वो। जी। तेरे साथ गुजरता वक्त बड़ा ही प्यारा है, तेरे साथ गुजरता वक्त बड़ा ही प्यारा है, तेरा साथ ही जीने का मेरे सहारा है, तेरे साथ गुजरता वक्त बड़ा ही प्यारा है। गजेंद्र चौहान जी, बहुत अच्छा, और आपने बहुत सारे गीत हमें सुनाए हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और आप अपनी यात्रा को ऐसे अनवरत जारी रखें। आगे भी आपके बहुत सारे गीत सुनने को मिलेंगे। हमारी ओर से बहुत शुभकामनाएं भी, और बहुत शुक्रिया हमारे थैंक यू स्टूडियो वेरी आने मच। खास मुलाकात में आज गजेंद्र चौहान जी को आपने सुना। फिर एक नई शख्सियत के साथ, एक नए कलाकार के साथ आपके बीच हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।